आज हम लोग इस वीडियो में जो है ना देखने वाले हैं कि 135 से लेकर 168 तक का हल है ना, जो कि एक निर्देशांक ज्यामिति का बहुत बढ़िया ये पार्ट आपका 6 होगा, ठीक है ना। और वीडियो को अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट वीडियो देखिए। और देखिए सारी वीडियो जो है इस 10th क्लास का बीबीडी जो गाइड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका पहला से लेकर 7वां पार्ट तक का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और आप लोग ऐसा ही वीडियो और इंटरेस्टिंग पाने यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और अपने ज्यादा दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कीजिए। हम लोग देखते हैं इसके 135 नंबर क्वेश्चन 3 और तो वाई एक्स से बिंदु पूछेगा तो इसका एक्स का मान कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया, ठीक है। तो इसीलिए आपका वाई एक्स से बिंदु की दूरी कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगा, जो की ऑप्शन इसका सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 136 में दिया है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी इस बिंदु की क्या कहलाती है। तो एक्स अक्ष से दूरी इसकी वाई अक्ष कहलाती है और वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन 137 में दिया है कि बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में है। यानी माइनस, दोनों चिन्ह माइनस में होता है तो तृतीय क्वाड्रेंट में होता है। कितना होता है, तृतीय पाद कहिए या चतुर्थांश कहिए या इंग्लिश में आप क्वाड्रेंट कहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 138 में दिया है कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि वाई अक्ष है लेकिन एक्स क्या है, 0 है। जिस अक्ष की बात की जाए उस वह अक्ष होता है, लेकिन आइंदा जो नहीं बोलेगा उसको 0 मान लेते हैं। जैसे वाई अक्ष बोला है तो इसका मतलब एक्स अक्ष क्या है, इसका 0 है, तो 0 कोमा इसका नियामक होगा 0 कोमा वाई नियामक, ठीक है, जिसमें ऑप्शन दिया है इसका बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो भैया मूल बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स और ये एक्स डैश हो गया, तो ये टोटली एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो रेखा हो गया। लांबिक रेखा जब एक दूसरे को काटती है उस कटान बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु है, यानी ओरिजिन पॉइंट। क्या हो गया आपका, ओरिजिन पॉइंट, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 140 में दिया है कि बिंदु -4,3 किस पाद में है। यानी कि पहले का माइनस है और दूसरा क्या है, प्लस है। तो भैया आपको हम बता सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये नीचे प्लस, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस हो गया, ये वाला माइनस होता है, इधर क्या होता है प्लस। तो शुरू में माइनस, यानी कि एक्स, ये कोई भी कोऑर्डिनेट यानी नियामक जो होता है भैया हमेशा एक्स वाई के रूप में लिखाता है। तो इसीलिए एक्स का मान यहाँ में माइनस है, वाई का मान क्या प्लस है। तो एक्स माइनस कब होता है इसमें और वाई प्लस कब होता है उसमें, का मतलब द्वितीय क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया, द्वितीय क्वाड्रेंट यानी द्वितीय पाद हो गया, ठीक है, द्वितीय पाद, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है, बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 141 में दिया है कि बिंदु में a,0 और 0,b और 1,1 अगर संरेख है, क्या है, संरेख है, तो बताइए कि 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, तो आप आराम से इसको इसे सेटिंग कर दीजिए त्रिभुज पर, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। और ए का मान वाली निशान कितना दिया है, 1,0, इसका होता है 0,b, 0,b हो गया, और ये कितना हो गया, 1,1 हो गया, ये नहीं दिया जी। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसका एरिया निकालने। तो भैया आपको पता है कि अगर किसी मैंने त्रिभुज के 3 नियामक दिए हो, है ना, और संरेख बोल रहा हो तो इसका मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब है कि 1/2 मोड लगा दीजिए यहाँ पर x1 और y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो गया, 0। अब आराम से इसको मान रख दीजिए यहाँ पर। x1 का मान कितना है, यहाँ पर ए दिया है, और y2 का मान कितना हो गया, b, और y3 का मान कितना दिया यहाँ पर, y3 हो गया आपका 1, x2 का मान हो गया आपका 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। x3 का मान हो गया आपका 1, तो इसको लिखने की जरूरत है। y1 कितना हो गया आपका, y1 हो गया 0, और y2 कितना हो गया, b, बराबर कितना हो गया, 0। तो ये जो भागा में है तो कहाँ चलिए, गुना में, तो यहाँ पर हो जाए ए बी और माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका माइनस बी, बराबर कितना हो गया, 0। तो ए बी
और आपका जो है यहाँ पर माइनस ए और माइनस बी बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तब ये माइनस ए माइनस बी ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस ए बी, माइनस यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा बी बराबर क्या हो गया माइनस ए बी, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया। देखिए यहीं पर आपका सारा सिस्टम है। अब ये यहाँ पर कुछ नहीं देखा कितना है 1, अब गुना है तो भागा में चला आएगा तो दोनों को नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बराबर कितना होगा 1, ए से 1 कट गया बी से बी कट गया तो 1/b प्लस 1/a बराबर कितना हो गया 1, तो इसीलिए 1/a प्लस 1/b बराबर कितना हो गया 1, तो इसीलिए दिया है किताब वहाँ ये 1/a इतना का मान कितना होगा 1, इसलिए राइट आंसर कितना है ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 142, इसमें दिया है कि कार्तीय तल में स्थित एक बिंदु है, इसे निर्देशांक 4,10 दिया गया है और इसमें बोला है कि भुज का मान बताइए। तो भैया कोई भी निर्देशांक पहले एक्स वाई के रूप में होता है, एक्स को हम लोग भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं, ठीक है। यानी एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इसमें बोला है कि भुज, तो भुज आपका कितना हो गया -4 जो कि ऑप्शन इसमें -4 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 में दिया है कि एक बिंदु है x, y से मूल बिंदु एक दिया है q जिसका 0,0 है। ये बीच की दूरी क्या होगी, यानी PQ की दूरी निकालने के लिए x1 माइनस x0 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 में दिया है कि -5, -3 है ना किस चतुर्थांश माने किस में पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये माइनस दोनों है, तो दोनों माइनस होता है भैया कहाँ, तो देखिए प्लस इधर प्लस नीचे माइनस इधर माइनस, तो x भी प्लस माइनस वाई भी माइनस होता है तृतीय में, क्या हो गया तृतीय हो गया, तृतीय क्वाड्रेंट इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 145 में दिया है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो x अक्ष पर x होता है लेकिन y क्या होता है 0 होता है, तो इसका होता है आपका होगा x, 0 यानी 0, x कहिए चाहे x, 0 कहिए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी दिया है। लेकिन एक और चीज है, क्वेश्चन नंबर 145 देखिए 45 हो गया 146 दिया, इसमें p -2,8 और एक दिया है q -6,-4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निकालिए। जिससे मान लीजिए कि इसका p की बात r हो गया x, y, मध्य बिंदु मतलब दोनों पार्ट क्या है बराबर है। इसका मतलब है कि r का x निकालिए y निकालिए, तो यानी कि x निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 करना पड़ेगा, यानी -2 प्लस -6 दोनों जोड़ दीजिए भाग कर दीजिए, 6 2 8 हो गया, 2 2 चौका -4 हो गया यहाँ पर। फिर यार का y निकालिएगा तो y1 प्लस y2/2 यानी कि 8 प्लस -4/2, 8 में 4 गया कितना होगा 4/2, 2 में कितना हो गया 2, यानी इसका निर्देशांक हो गया -4,2 जो कि ऑप्शन कितना में दिया है -4,2 जो है ऑप्शन बी में दिया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 148 में देखिए किसी बिंदु का जो नियामक दिया गया है -4,-7 और बोल रहा है इसमें कि y का नियामक का मान क्या होगा। तो देखो भैया सीधी सी बात है कि इसमें x बोलता है y बोलता है, तब बोल रहा है कि y, तो y की जगह कितना दिया है -7, तो इसीलिए इसका आंसर होगा -7। अब देखेंगे ऑप्शन कितना में दिया है ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 149 में दिया है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का नियामक जो है जैसे 8 को -9 दिया है, अब बोल रहे हैं कि कोटि का मान। तो भैया आपको बता दें कि x y के रूप में निर्देशांक होता है, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि, तो इसीलिए बोल रहे हैं आपका कोटि, तो कोटि का मान कितना दिया है y का मान कितना दिया है -9 जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 150 में दिया है कि ए दिया है यहाँ पर 8,10 और फिर यहाँ पर आपका बी दिया है, ये दिया है आपका 4,6, तो मिलाने वाली इसका मध्य बिंदु नियामक। देखिए भैया बहुत आसान है ना, मध्य बिंदु हो गया, जैसे मान लीजिए इसका नाम सी हो गया और सी का भी x और y होता है, तो देखिए सी का x नियामक तो x1 प्लस x2/2, तो x1 की इसको कहेंगे x1 x2 y1 y2,
यानी x1 y1 और ये कितना हो गया x2 y2 हो गया। तो आपका 8 प्लस कितना हो गया 4/2, 8 4 12/2, 2 छके 12। फिर ये लिखेंगे c का y नियामक होता है y1 प्लस y2/2, यानी 10 प्लस 6/2, 10 6 16/2, 2 8 कितना हो गया 16, यानी आपका हो गया 6,8। ये इसका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 151 में देखेंगे कि y अक्ष पर एक स्थित बिंदु हो रहा है, तो x का नियामक क्या होगा। तो y अक्ष है, इसका मतलब x क्या है 0 है, तो x का मान कितना होगा 0। यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 में दिया है कि एक दिया है यहाँ पर a दिया है 4,5 और यहाँ पर दिया है b 6,5। तब बोला है मिलाने वाली मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में क्या हो गया, ये दोनों पार्ट बराबर होगा और ये मान लीजिए इसका मध्य बिंदु का नाम c हो गया, c का x और y नियामक। ठीक है, तो लिखेंगे c का x नियमन कथी x1 प्लस x2/2, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 प्लस 6/2, 6 4 10/2, 2 5 10। फिर c का y नियमक y1 प्लस y2/2, तो 5 हो गया और प्लस कितना हो गया 5, 5 प्लस 10 हो गया 10/2 का मतलब 2 5 10, यानी आपको यही हो गया 5,5। यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 153 में दिया है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का मैंने 6,4 जो है यह बिंदु है जिसको x और y कहते हैं, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलो आपका कोटि का मान, तो कोटि माने y, y माने कितना 4 दिया है, तो इसीलिए राइट आंसर आपका बी में होगा। क्वेश्चन नंबर 154 में दिया है कि -10,6 और फिर एक दिया है 6,-10। ठीक है, 2 को दिया है और इस बोला है कि मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु नियामक, मध्य बिंदु मैंने दोनों पार्ट क्या होना चाहिए बराबर। जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है बी है, बीच में मान लीजिए आर हो गया, इसका x और y। ठीक है, तो ये मैंने लिखेंगे आर का x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2/2, तो -10 और प्लस 6/2, मैंने 10 रुपये कर जाए 6 रुपये दे दीजिए, कौन रुपये कर जाए 4/2, 2 दूना कितना हुआ 4, -2 हो गया। फिर यार का y नियमक का होगा y1 प्लस y2/2, यानी 6 प्लस -10/2, फिर वही बात हुआ, फिर यहाँ पर -4 बचा, 2 हुआ, 2 दूना 4, -2, यानी -2, यही आपका क्या हो गया राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो में दिया है कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है बी है। ठीक है, तो बोला कि इसका मध्य बिंदु कितना दिया है, मध्य बिंदु में दिया है, जैसे मान लीजिए कोई आर बिंदु है जिसका मध्य बिंदु ऑलरेडी कितना दिया है 2,4। तो बोला है कि एक अगर 5,7 हो तो बी का नियामक क्या होगा। तो मान लीजिए b1 x2 और y2 हो गया है ना, इसको बोलते हैं हम लोग x1 और y1 और ये आपका हो गया। तो लिखेंगे ये मध्य बिंदु मैंने बराबर दूरी है, तो लिखेंगे r का x नियामक। ठीक है, तो r का x ऑलरेडी दिया है आपका 2 और यहाँ पर क्या होता है x नियामक पूछ रहे थे x1 प्लस x2/2, तो x1 आपका तो x हो गया, मैंने x मान कितना है 5 और x2 को जब नहीं दिया तो ये निकालना है आपको, तो by2 हो गया और यहाँ कुछ नहीं क्रॉस मॉडिफिकेशन कराया जाएगा, तो 2 दूना 4, ये 5 प्लस x2, ये -5 इधर आएगा हो जाएगा, तो x2 का मान कितना हो जाएगा -1, तो आपका ये जो है आपका -1 मिल गया। अब इसी तरह जो है आप जो है r का y नियामक, तो फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2, तो ऑलरेडी इसका y दिया कितना 4, तो y1 इसका हो गया आपका 7 और y2 में तो y2 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 2, कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया जाएगा, 2 चौके 8, 7 प्लस कितना हो जाएगा y2 का 8, ये प्लस है 7 जाएगा माइनस हो जाएगा y2 1 बचेगा, तो y2 का मान कितना हो गया 1, तो इसलिए 1 हो जाएगा, नहीं -1 और 1 इसका क्या हो जाएगा बी का नियामक होगा जो कि ऑप्शन कितना में दिया है ए में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 156 में देखिए
दिया है कि बिंदु बिंदु 3 और 4 -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड समद्विभाजित के बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 3, 4 है और एक बिंदु कितना है -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को तो मान लीजिए ये हो गया, ये क्या हो गया बी, मिला दिया गया। अब बोल रहा है कि रेखाखंड को समद्विभाजित का मतलब इस रेखा को दो बराबर भागों में कोई बिंदु है जिसका नाम आर है, इसका एक्स और वाई नियामक है। भैया थोड़ा बढ़िया से बोलिए, इसको बोलना चाहिए कि इसका मध्य बिंदु है ना, लेकिन नहीं बोल पाया है, दूसरा फंसा के रख दिया है ना। तब बढ़िया से बोल दिया है तो ये बतिया कह देता का हो हम ना जानती सम। तो चलो कोई बात नहीं है, लिखेंगे आर का एक्स नियामक x1 बाई x2 बाई कितना हो गया 2, तो इसका x नहीं निकालना है, x1 आपका हो गया 3, अब प्लस कितना हो गया -2/2, तो 3 प्लस -2 1 बाई कितना जगह 2 और y निकलाएगा तो y1 प्लस y2/2 यानी कि 4 प्लस 2/2, 4 2 6/2, 2 3 कितना हो गया 6, यानी कि आपका ऑप्शन जो है इसका मध्य बिंदु नियामक कितना हो जाएगा 1/2, 3, ठीक है। 1/2 -1 कितना ऑप्शन सी में दिया है। तो देखिए समद्विभाजित बोला है बिंदु, तो वैसा बिंदु बीच में है जो दोनों को का क्या समद्विभाजित में दोनों बराबर का क्या 12 भागों में बांट दिया, ठीक है। में देखिए कि यहाँ पर ए दिया है और एक यहाँ दिया है 2, 3 और फिर यहाँ बी दिया है 4, 1, ठीक है। बोला कि बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र क्या होता है डिस्टेंस फॉर्म में, यानी कि ए और बी का निकले √x1 - x2 यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि कहने मतलब -2 हो गया और ये हो गया आपका 2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 कितना हो गया 8, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 निकल गया √2 फंस गए, तो इसीलिए ये आपका 2 है ना 2√2 इसमें नहीं दिया है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर का जगह ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 में दिया है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी इस बिंदु को क्या कहलाता है, तो y अक्ष से दूरी जो है y अक्ष से दूरी इसकी x अक्ष कहलाता है, x अक्ष x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, तो आपको x अक्ष y अक्ष में दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही है। 159 में दिया है कि -8,6 में जो है किस चीज माइनस है और प्लस है, तो x इसका माइनस है, y कितना है प्लस, यानी कि आपका हो गया द्वितीय क्वाड्रेंट में क्या हो गया द्वितीय पाद हो गया या द्वितीय कर्ण, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 160 में दिया है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी इसको क्या कहलाती है, तो y भुज दिया है, ऑप्शन भुज होगा क्योंकि x अक्ष कहलाता है, तो x अक्ष कहिए या भुज कहिए, ठीक है, यही आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 161 में दिया है कि ए दिया आपका 2, -3 और यहाँ पर बी हो गया 2, 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी का मतलब हो गया ए बी, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर x2 हो गया आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 2 कट गया कितना 0 का होल स्क्वायर, आई हो गया माइनस प्लस 2 3 5, तो 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5 के स्क्वायर से यहाँ आइए ना 25 होगा, तो आखिर निकलवे कर काट दीजिए तो 5 होगा, तो इसके राइट आंसर कितना हो गया 5 इकाई कहिए या मात्रा कहिए ना, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 162 में दिया है कि कोई बिंदु जो है P y अक्ष से दूरी इकाई कितने है 5, मान लीजिए कि थोड़ा यहाँ पर एक बनाइए पहले, इसको y डैश ये x डैश हो गया। बोला है कि कोई बिंदु P जो है ना y अक्ष से हो गया से 5 इकाई दाई की ओर, y अक्ष से दाई की ओर मतलब कि दाएं बगल में नहीं से यहाँ पर जा रहा है 5 इकाई, ठीक है।
एक्स अक्ष पर स्थित है, इसका नाम है क्या थी, पी। हो गया। तो बोल रहे पी का नियामक, तो पी का नियामक क्या होगा, पहले एक्स लिखा था उसके बाद वाई, तो एक्स का मान हो गया 5 और वाई का मान हो गया 0, तो 5,0, जो कि राइट आंसर ऑप्शन कितना होगा, ए में सही है। इसमें दिया है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी इसका वाई अक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है, वाई अक्ष। वाई अक्ष हम लोग कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन 164 में दिया है कि 1,4 और 5,1 के बीच की दूरी निकालिए। तो मान लिया कि ए है, क्या है, बी, दो बिंदु हो गया। तो ए बी के बीच की दूरी कैसे निकलाता है, x1 माइनस x2 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये -4 हो गया और यहाँ पर आपका 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर। देखो ये 4 चौका 16 और 3 3 9, कितना हो गया, 25। 25 से कितना हो गया, 5 इकाई आंसर। तो 5 इकाई में दिया है कि इसमें ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा। ठीक है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो है 65 देखिए, दिया है कि -2, -5 और एक और दिया है -2 और -9 से समदूरस्थ कौन एक बिंदु है जिसका एक्स अक्ष पर कौन है। तो एक्स अक्ष है लेकिन इसका वाई क्या है, 0 है। समदूरस्थ मैंने दोनों बिंदु क्या है, दोनों रेखा बराबर है। मान लीजिए कि ए है, ये आपका बी है, क्या है, सी है। तो सी का सॉरी इसमें बोला है कि बी मतलब कि कौन सा अक्ष पर होगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें करना क्या होगा कि जब भी आप जानते हैं कि ए बी और यहाँ पर ए सी आपस में क्या है, बराबर है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालिएगा तो x1 माइनस x2, या इधर से चलिए x1 माइनस x2 यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर, फिर रूट अंडर ए सी निकालिएगा। तो फिर यहाँ पर x1 माइनस x2 फिर 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो इसको रूट से रूट का हो गया खत्म। और यहाँ पे देखिए x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस नहीं बराबर में अभी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर होगा 9 81 जगह, तो पहले 9 का स्क्वायर कर दीजिए -9 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है सेम चीज है, ये भी सेम है, क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ 50 25 और 99 81, यहाँ पर कोई x का मान ही नहीं निकलेगा, चर बचे नहीं, केवल अचर बचे। तो इसीलिए इसमें जो है इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि चर और अचर मिलकर तब जाकर कोई बनता है। तो यहाँ पे x गायब हो गया, तो इसीलिए इसका ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 166 में देखिए, दिया है कि 3,4 मूल बिंदु से दूरी, तो रूट अंडर इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होता है, मूल बिंदु से दूरी होता है। तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी 3 3 9 और 4 6 16, कितना होगा, 25 का हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन कितना दिया है, सी में दिया है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये यूनिक क्वेश्चन है। दिया है कि कौन सा बिंदु मूल बिंदु से 13 इकाई की दूरी पर है। एक मूल बिंदु है और एक कौन सा बिंदु यहाँ पर रखिएगा, है ना, जैसे कि आप कौन सा बिंदु रखिएगा कि इसके बीच की इकाई कितना दिया है, 13 इकाई निकाल दिया है। तो यानी कहने का मतलब है ये आपका ए हो गया, ये पॉइंट का हो गया बी। तो यहाँ पर क्या रखें कि दोनों का स्क्वायर कर दें और जोड़ दें, तो इसका बीच के दूरी कितना चला है, 13 चला है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कितना, ए में दिया है 6,7, आपको हम फाइनली बता दे रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, घबराइएगा मत। 7,6, सी हो गया 8,5 और डी हो गया आपका -12,5। तो देख भैया यहाँ पर चाहे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो मूल बिंदु है। आप जानते हैं कि मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सब x y के रूप में दिया है कि नहीं दिया भाई, सब दिया है। अब बारी बारी से क्या करना है ना, 6 के स्क्वायर 36 और 7 के स्क्वायर 49, जोड़िए 9 6 15 और 4 3 7 1 8 85 आया। 13 के स्क्वायर क्या होता है, 169 के बराबर आया, नहीं आया। तो इसीलिए बिंदु इसके लिए क्या है, सही नहीं है।
7 अच्छा 36, फिर 9 6 15 40 85 आया। फिर ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत। फिर इसको देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25, 4 5 9 6 2 8 89 आया, जो कि अगर 169 आता तो ये क्या हो जाए सही होता। आई देखिए 12 के स्क्वायर 144 प्लस 5 के स्क्वायर 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना 169, जो कि 169 का क्या बराबर आ गया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर रख देंगे -12 5। अगर शुरू में ही बोला रहता कि -5 और -5 बिंदु है जो मूल बिंदु सहित इसकी नियामक की दूरी मतलब टोटल दूरी बताइए कितना है, तो आप कहते फर्द स्क्वायर निकाल के इस फॉर्मूला पर निकाल लेते कितना आता 13 इकाई। तो इसीलिए नहीं दिया है, उल्टा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में देगा तो पहले आप देखिए किसका स्क्वायर करना पे, ये जो यहाँ जो भी देगा, यहाँ मान लिया 13 दिया है 15 दिया कुछ भी दे, ऑप्शन को स्क्वायर कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, अगर जो इसके बराबर होगा वही ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि के मान ज्ञात कीजिए। अगर बिंदु जो है आपका 3 बिंदु दिया है, ए का मान दिया आपका 2,3 और फिर एक दिया है आपका बी का मान दिया है कितना, तो 4, के और सी का मान दिया है कितना, तो 6,-3। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये बिंदु जो है तीनों क्या है, संरेखीय है। क्या है, संरेखीय। यानी कि माने कहने का मतलब जब संरेखीय होता है तो 3 पॉइंट होता है, 2 को कंडीशन होता है, या तो इसका एरिया, तो ये त्रिभुज जैसा अगर बना लेंगे ऐसे ABC और तीनों को नियामक ऐसे लेके इसके एरिया निकाल देंगे तो इसका एरिया क्या होगा, 0 के बराबर करेंगे तो के का मान निकलेगा। और नहीं तो यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर अगर संरेख है तो यहाँ पर जो है AB के बीच की दूरी BC के बीच की दूरी क्या है, बराबर होगी, और इसका स्लोप भी क्या होता है, बराबर होता है। इसका स्लोप क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। तो स्लोप जब बराबर होगा तो इसका स्लोप यानी जिसको ढलान बोलते हैं, ढलान, इसका ढलान कहिए या स्लोप कहिए, ठीक है, एक ही बात हुआ। तो बात यह है कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 बटा x2 - x1, फिर 0 निकलेगा तो y2 - y1 और x2 - x1। ठीक है, तो देखिए आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो है ए बी निकालने के लिए ए और बी अलग समझना होगा, तो 2,3 और फिर इसका बी हो जाएगा 4, के। अगर आपको जहां BC की बात हो तो जहां बी हो गया 4, के और सी हो गया कितना 6,-3, ऐसे छटका दीजिएगा अलग अलग और टपटप x1 y1 y2 ऐसे कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि x1 y1, फिर इसके लिए x2 y2, फिर ये भी हो गया x1 y1, फिर हो गया आपका x2 और y2 हो गया। और आराम से इस पर रख दीजिए y2 को मान पहले वाले में है ना, ए बी वाला में, तो ए बी वाला अब BC, तो ए बी वाला ये हो गया अब BC वाला ये, ठीक है। तो देखिए इसको y2 कितना है, इसका y2 कितना है की, और y1 इसका कितना है 3, और फिर इसका x2 कितना है 4, फिर इसका कितना है 2, फिर इधर देखिए फिर इसका y2 कितना है भैया -3, और फिर इसका कितना है की, फिर इसका कितना है भैया 6 -4, अब घटा दीजिए आराम से, तो k -3 और ये 2 हो गया और ये -3 और ये है -k बटा फिर 2 से 2 का हो गया कट गया, k -3 -3 -k, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा +k, और ये -3 है और ये -3 है, इधर का हो जाएगा +3 हो गया। तो k हो गया आपका 2k प्लस माइनस का हो गया कट के 0 हो गया। अब k का मान निकालना हो तो 0, ये गुना में देखो तो क्या हो जाएगा भागा में कट जाएगा, कितना आएगा 0। तो k का मान कितना गया 0, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है ना। 135 से लेकर 168 तक का हल देखें है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास ना शेयर कीजिए, ताकि वीडियो का व्यू चैनल और जल्द से जल्द मोनेटाइज होगा तो मेरा मन और लगेगा और वीडियो में बहुत बढ़िया बनाएंगे। चलिए बताएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।